इंफॉर्मेटिव एंड हिस्टोरिक वीडियोस के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं असद सयाल और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, गर्मियां अपने अरूज को पहुंच रही हैं और जब पाकिस्तान में मौसमी गर्मा अपने जोबन पर होता है तो यूं महसूस होता है कि शायद दुनिया में सबसे ज्यादा गर्मी हमारे ही मुल्क में पड़ती है। इस रुए जमीन पर ऐसे कई मुकामात हैं जो जमीन पर गर्म तरीन होने का दावा रखते हैं, जिनमें पाकिस्तान के शहर सिब्बी, जैकबाबाद और नवाबशाह भी शामिल हैं। लेकिन आलमी मियार का हरारत का पैमाना ना होने की वजह से उन्हें वो शोहरत हासिल नहीं है। हकीकत ये है कि किसी भी एक जगह को दुनिया का गर्म तरीन मुकाम कहना मुमकिन नहीं। दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां दर्जा हरारत बहुत ज्यादा होता है। इन मुकामात में कई यकसा खसूसियात भी हैं। वो सहराई या नीम सहराई इलाके भी हैं कि जहां मट्टी में नमी और सब्जे की कमी है, जहां मौसम गर्मा में सूरज की रोशनी बराह रास्त पड़ती है और बारिश और बादल कम होते हैं। इसका मतलब है कि सूरज की शुआएं बराह रास्त जमीन में जज्ब होती हैं। दुनिया के उन गर्म तरीन मुकामात पर रहना अपनी कुव्वत बर्दाश्त को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। इनमें से चंद मुकामात तो इतने गर्म हैं कि वहां पर दर्जा हरारत नापने वाला स्टेशन कायम करना भी नामुमकिन है, जबकि कुछ मुकाम इसलिए वजह शोहरत रखते हैं कि अगर वहां पर 2 से 3 घंटे बराह रास्त सूरज के नीचे अपनी गाड़ी खड़ी कर दें तो ये भी मुमकिन है कि उसके टायर्स पिघल जाएं और इस गाड़ी के बोनट पर आप अंडा फ्राई तक कर सकते हैं। आज आपको सैर करवाएंगे दुनिया के चंद गर्म तरीन इलाकों की, मगर इससे कबल आप इस सफर में हमारे हम सफर बने। आपसे गुजारिश करनी है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइबर जरूर बने, ताकि रोजाना की बुनियाद पर आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, आज से ठीक 1 साल कबल पाकिस्तान का सूबा सिंध का एक शहर नवाबशाह आलमी खबरों की जीनत बना, जब अप्रैल के महीने में इसका दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया और आलमी माहिरीन के ख्याल में दुनिया की तारीख का ये गर्म तरीन अप्रैल का दिन था कि जब किसी शहर का दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड को पहुंचा हो। नवाबशाह में सख्त तरीन गर्मी ने मगरबी माहिरीन को भी परेशान कर दिया था। जब नवाबशाह में 50 डिग्री काउंट किया गया तो उस वक्त दुनिया की तारीख का अप्रैल में गर्म तरीन दिन था, क्योंकि इससे कबल जमीन ने ऐसी गर्म आबो हवा अप्रैल में नहीं सही थी। इस इंकशाफ के बाद पाकिस्तान में माहौलियात की खौफनाक सूरत हाल पर संजीदा सवाल खड़े हो गए। ताहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या आलमी हिद्दत का सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान पर हो रहा है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में ही शायद दुनिया में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है तो आपका ख्याल गलत है। पाकिस्तान के हमसाये में वाक़े ईरान का सहराए लूत, जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया का गर्म तरीन दिन यहाँ पर गुजरा है। सैटेलाइट के जरिए मौसूल होने वाले डाटा के मुताबिक नासा ने यह दावा किया कि दुनिया की तारीख में गर्म तरीन जगह ईरान के जनूब मशरकी इलाके में वाक़े सहराए लूत है, जहां का दर्जा हरारत सन 2005 में 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। और दोस्तों, सहराए लूत में आम मौसमी गर्मा में भी दर्जा हरारत इतना ज्यादा होता है कि माहिरीन की राय में यहाँ इंसान तो इंसान बैक्टीरिया भी जिंदा नहीं रह सकता, जिसकी वजह यहाँ का टेम्परेचर ही बताया जाता है। सहराए लूत के बाद आपको लिए चलते हैं लीबिया की एक जगह पर जो सहराए लूत की तरह बेआब हो गया है, यानी ना वहाँ पर पानी का नामो निशान है और ना ही वहाँ पर सब्जा उगता है। ये सहरानुमा इलाका अल अजीजिया कहलाता है और ये लीबिया के कैपिटल से 25 मील जनूब में वाक़े है। 13 सितंबर 1922 को इस जगह का दर्जा हरारत 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया था। इसे दुनिया का गर्म तरीन दिन कहा जाता है। लेकिन 2012 में मौसमियात के आलमी इदारे ने इंकशाफ किया कि इस दिन दर्जा हरारत रिकॉर्ड करने वाला शख्स इस काम के लिए महारत नहीं रखता था, जिसकी वजह से दुनिया के गर्म तरीन इलाके का टाइटल अल अजीजिया से छीनकर डेथ वैली अमेरिका को दे दिया गया। नाजरीन, ये डेथ वैली अमेरिका के इलाके कैलिफोर्निया में वाक़ है और इस वादी का दर्जा हरारत जुलाई 1913 में 57 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये अमेरिका का खुश्क तरीन मुकाम है और यहाँ मुश्किल ही से पानी का नामो निशान मिलता है। माहिरीन का मानना है कि दुनिया की तारीख का गर्म तरीन दिन डेथ वैली कैलिफोर्निया ने ही सहा है, जब इसका दर्जा हरारत 57 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। और यहाँ आपको बताते हैं कि आम मौसम गर्मा में भी यहाँ दर्जा हरारत तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। अगरचे हम वीडियो की शुरुआत में ईरान के सहराए लूत का जिक्र कर चुके हैं,
जहां नासा के मुताबिक 2005 में टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा, लेकिन मौसम के आलमी माहिरीन इसको मुस्तनद इसलिए नहीं मानते कि वहां पर टेम्परेचर रिकॉर्ड करने वाले ऑथेंटिक आलात मौजूद नहीं थे। कैलिफोर्निया अमेरिका में वाक़े इस वादी में इतनी गर्मी पड़ती है और सब्जे का नामो निशान तक नहीं मिलता, और शायद इसी वजह से इसको डेथ का नाम दिया गया है। डेथ वैली में सूरज की शुआएं इस कदर बराह रास्त तेज और गर्म होती हैं कि इसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप चंद घंटे के लिए किसी मेटल से बने हुए फ्लैट या लोहे से बने फ्राई पैन या तवे को अगर धूप में रख दें तो फिर ये इस कदर गर्म हो जाता है कि इस पर आग जलाए बगैर ही खाना तैयार कर सकते हैं। और सूरज की तेज शुआओं की मदद से अंडा फ्राई करने का BBC के एक नुमाइंदे का एक्सपेरिमेंट आज भी YouTube पर मौजूद है, जिसे देखा जा सकता है। दोस्तों, डेथ वैली अमेरिका के बाद हम रुख करते हैं जजीरा नुमा अरब का, जहां रब अल खाली के नाम से दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान वाक़ है। ये जजीरा नुमा अरब के 1/3 रकबे पर फैला हुआ रेगिस्तान है और यहाँ का मौसम सख्त गर्म और खुश्क होता है। यहाँ मौसमी हालात जिंदगी के लिए इतने दुश्वार हैं कि मौसमी गर्मा में दर्जा हरारत 55 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावज कर जाता है और यहाँ पूरे साल में 1.2 इंच से भी कम बारिश होती है। चुनांचे इस पूरे इलाके में ना तो आपको दूर दूर तक पानी का निशान मिलता है और ना ही किसी किस्म की हरियाली या सब्जा मिलता है। गालिबन यही वजह है कि जजीरा अल अरब के 1/3 हिस्से पर फैला दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान वीरान तरीन और बंजर तरीन इलाका है। इस सहरा को अपनी वसत की वजह से 3 हिस्सों में बांटा जाता है। मगरबी हिस्से में ज्यादातर खुश्क रेत के टीले हैं। मरकजी हिस्सा सबसे बड़ा और हमवार है, जबकि मशरकी हिस्से में रेत की बुलंद चोटियां हैं, जिसकी वजह से यह दुश्वार तरीन इलाका करार दिया जाता है। सहरा में पाई जाने वाली सबसे पुरस्रार चीज सैकड़ों फुट रेत के टीले हैं, जिन्हें अगर रेत के पहाड़ भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और शायद ये रेत ही की मौजूदगी है कि जब सूरज की शुआएं बराह रास्त इस पर पड़ती हैं तो ये पूरी रेत इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि इस पूरे सहरा का दर्जा हरारत 55 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बढ़ जाता है। और दोस्तों, यहाँ हमारे मुल्क में जब दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचता है तो यहाँ शराय अमवात बढ़ जाती हैं। तो जरा तस्वर कीजिए, सहरा में जहाँ मुस्तकिल दर्जा हरारत ही 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, वहाँ जिंदगी गुजारना किस कदर नामुमकिन है। जजीरा नुमा अरब के बाद रुख करते हैं लीबिया का, जहाँ लीबिया का शहर गदा में सहरा के दरमियान एक नखलिस्तान है जो आलमी सकाफती विरसा माना जाता है। यहाँ भी दर्जा हरारत अमूमन 52 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है और इस कदर शदीद गर्मी होती है कि यहाँ के मकीन मट्टी से बनी मोटी दीवारों के घरों में रहते हैं, क्योंकि इनके ख्याल में अगर वो कंक्रीट से बने घरों में रहेंगे तो वो और भी ज्यादा गर्मी जज्ब करके इनके घरों को दोज़ख में तब्दील कर सकती है। नाजरीन, लीबिया के बाद बारी आती है टम्बकटू की, जो सहराए आजम के तजारती रास्तों के मरकज पर वाक़े कदीम कस्बा है, जो सहरा के बढ़ते हुए कदमों की जद में है और बहुत तेजी से सहराए आजम का हिस्सा बनता जा रहा है। टम्बकटू के बारे में माहिरीन का मानना है कि यहाँ भी दर्जा हरारत 54 डिग्री से तजावज कर जाता है और यहाँ भी जिंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल है। लाइफस्टाइल यही है कि मिट्टी के बने हुए घरों में रहते हैं और मौसम गर्मा के अरूज पर पहुँचने के साथ ही इस इलाके में कारोबारी और दीगर जिंदगी सरगर्मियां तकरीबन मुअत्तल होकर रह जाती हैं। टम्बकटू के बाद बारी आती है वादी हल्का सूडान की, जो मिस्र की सरहद के साथ वाक़ है। यहाँ पर भी दर्जा हरारत तकरीबन 55 डिग्री सेंटीग्रेड से भी आगे निकल जाता है और इस पर भी हालात इसलिए मुश्किल हो जाते हैं कि यहाँ मिट्टी के शदीद तूफान आना भी मामूल है, जिसकी वजह से यहाँ जिंदगी गुजारना तकरीबन नामुमकिन है। और अब आपको बताते हैं एक ऐसे शहर के बारे में जहाँ पर अगरचे टेम्परेचर इस कदर ज्यादा तो नहीं होता, लेकिन सूरज की तपिश और शिद्दत इतनी शदीद जरूर होती है कि लोग अंडरग्राउंड घरों में रहने पर मजबूर हैं। कैंगरूज के देश ऑस्ट्रेलिया में एक कस्बा है जहाँ पर दर्जा हरारत अगरचे दीगर मुकामात जैसा झुलसा देने वाला तो नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ के रहने वाले जेरे जमीन रहने पर मजबूर हैं। आज ये कानकुनो का कस्बा तकरीबन पूरा ही जेरे जमीन है और मौसम गर्मा में यहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुँचता है। यहाँ पर मौसमी हालात इस कदर शदीद होते हैं कि 2016 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस कस्बे में सिर्फ 1500 अफराद आबाद थे और वो भी अपने दिन का ज्यादातर हिस्सा जेरे जमीन ही रहते थे। और शायद यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के इस कस्बे को कानकुनो के शहर के टाइटल से नवाजा गया है। तो नाजरीन, ये था अहवाल दुनिया के चंद गर्म तरीन मुकामात का, जिनमें अगर
अगरचे अभी पाकिस्तान का जिक्र तो नहीं होता, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक मौजूदा सदी में दर्जा हरारत इस कदर तेजी से बढ़ रहा है कि इसमें कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के ये इलाके दुनिया में गर्म तरीन इलाके करार दिए जा सकते हैं। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे ज्यादा गर्म तरीन इलाका सिब्बी कहा जाता है, जहाँ गर्मियों का मौसम जानलेवा होता है और गर्मियों में दर्जा हरारत तकरीबन 51 या 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाता है। आलमी माहिरीन का मानना है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सिब्बी जैसे गर्म इलाके में जिंदगी को आने वाले चंद सालों में मजीद मुश्किल और मसाइल से दोचार कर देगा। इसीलिए आज जरूरत इस बात की है कि हम इन एरियाज में ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं और इन इलाकों को सरसब्ज बनाएं, ताकि आने वाले सालों में ये शहर, ये इलाके न सिर्फ हमारे लिए बल्कि आने वाली नस्लों के जिंदा रहने के काबिल रह सकें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।